टू माय यूट्यूब चैनल, मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस एक छोटा सा वर्ड है। स्ट्रेस मतलब चिंता, और चिंता चिता के समान होती है। ये हमें बहुत पहले ही पता होता है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस रोज़ लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 2 to 3% लोग रोज़ टेंशन लेते हैं, और वो स्ट्रेस ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है। जो इंसान स्ट्रेस में होता है उसके ना तो डिसीजन सही हो पाते हैं, और वो हमेशा परेशान रहता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। स्ट्रेस कहने को तो बहुत छोटी चीज़ है, लोग कहते हैं नॉर्मली स्ट्रेस इस बात का है, उस बात का है, लेकिन जब यही नॉर्मली चीज़ थोड़ी ज़्यादा दिनों के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस लेते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कौन से हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, क्या आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी ये सोच के वीडियो देख रहे हैं कि मैं इसमें मोटिवेट करने वाली हूँ, तो इसमें कुछ मोटिवेशनल टाइप का नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है, आपकी लाइफ में ये कितना बड़ा चेंज ला सकता है। और अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं इसमें शायरी वगैरह कुछ बोलने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ट्रुथ, वो चीज़ बताने वाली हूँ जो बायोलॉजिकली आपको पता होनी चाहिए। इस स्ट्रेस से आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके शरीर में चेंज हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो अब बहुत तेज़ी से हो रही है। स्ट्रेस होने के कई रीजंस भी हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का टल जाना, कोई भी एग्ज़ाम्स ना होना, कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आना, फिर उसके बाद ये भी सारी चीज़ें हैं कि जॉब कैसे करें, कंपनीज़ कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करें, कैसे सारी इनकम का सोर्स जो भी है वो सारा बंद होता नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी डिक्रीज़ करती जा रही है। ये सारी चीज़ें टेंशन का रीज़न होती जा रही हैं। कोविड-19 से हम आप ही नहीं जूझ रहे, कई कंट्रियाँ जूझ रही हैं, और सबको नुकसान हो रहा है। तो अगर इससे नुकसान सबको हो रहा है, तो स्ट्रेस लेके इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे लगातार वर्क कर रही है, और जल्दी आपको मेडिसिन्स भी मिल जाएंगी। तो टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ें हो रही हैं बस उससे अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करिए। घर में रहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कह दिया है कि आप घर से ही काम करिए। तो चलिए थोड़ा भी समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आखिर स्ट्रेस है क्या? ये बातें तो स्टार्ट हो गई कि स्ट्रेस क्या क्या कर सकता है, लेकिन आखिर स्ट्रेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? FCE, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से नॉर्मली अधिकतर लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। पहली चीज़ है फियर, डर। हमें डर लगता है अपने डिसीजंस को हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम खुद पे, अपनी चीज़ों पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो अगर आपको इस डर से उभरना है, डर की वजह से स्ट्रेस काफ़ी लोगों में होता है। बहुत चीज़ों का डर होता है। एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने का डर, कंपटीशन में न निकल पाने का डर, जॉब में इंटरव्यू के बाद जॉब न मिलने का डर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डर। अभी इस समय कोविड-19 का डर, घर से निकले तो ऐसा ना हो कि कोरोना हो जाए। तो ये जो डर है ना, वो हमारी लाइफ को बहुत तेज़ी से ये हमारी लाइफ में फैल रहा है, और हमें पता नहीं चला इसकी वजह से हमें कितना स्ट्रेस हो रहा है। और अगर आपको इस डर को कम करें, क्योंकि डर की वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, तो आपको डेफिनेटली इस डर को ओवरकम करना होगा। अब इस डर को ओवरकम कैसे करें? तो आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन क्या है? आप हैप्पी मोमेंट्स को याद करिए, उस डर से कोप अप करने की कोशिश करिए। कोई ऐसी चीज़ देखिए जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर दे। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि डर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। कोरोना से डर, जो भी कोविड-19 है, उससे डर कभी भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। जब भी बाहर रहिए अपने आप को सेफ रखिए। ये सारी चीज़ें आपको सेफ्टी गार्ड की तरह यूज़ होंगी। अब आप उस समय डर जाओगे तो आप पहले ही हिम्मत हार चुके हो। जंग में लड़ने से पहले हिम्मत हार ले जाने वाला इंसान कभी भी जंग से वापस नहीं आ पाता है। तो अगर आपको जंग जीतनी है तो उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। आप खुद के लिए लड़ाई लड़ना सीख लीजिए। ये जो कोविड-19 आया है, ये यही चीज़ आपको सिखा रहा है कि आप खुद में, अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि आप हर चीज़ से, हर सिचुएशन को फेस कर सकें, लड़ सकें हर चीज़ से।
दूसरी जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है कंपैरिजन। हम सिर्फ कंपेयर करते रह जाते हैं, घर से, मोहल्ले से, स्कूल में, कॉलेज में, कलीग से, ऑफिस में, हर किसी से सिर्फ कंपैरिजन। जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कंपैरिजन। जब से हम चलना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, तब से हमारे साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट जब हमारा बर्थ होता है तब से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। लड़का गोरा है कि काला है, लड़की गोरी है कि काली है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं बचपन से ही। तब हमें ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। जब हमें पता चल जाता है कि कंपैरिजन हो रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से स्ट्रेस में आने लगते हैं धीरे धीरे। कंपैरिजन से स्ट्रेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए। अगर आपसे कोई भी कंपेयर कर रहा है तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसके पोटेंशियल को देख के अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करिए। ये आप अपने ग्रोथ के डायरेक्शन में वर्क करोगे। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस से निकलने में हमेशा हेल्प करेंगी। और जो तीसरी चीज़ है और सबसे लास्ट में मैं जिस चीज़ की बात करने वाली हूँ वो है एक्सपेक्टेशन। जब आप अपनी फैमिली में अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने घर वालों से ये कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बड़ा होकर देखिएगा मैं बहुत अमीर इंसान बनूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं IITian बन जाऊँगा, मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं प्रॉमिस तो कर दी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पे हम खड़े उतरें, इसके लिए हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यही सब चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स हिम्मत हार के सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी प्लानिंग में ये चीज़ नहीं होती है कि अगर वो फेल हो गए तो वो क्या करेंगे। क्योंकि वो फेल के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ एक चीज़ को सोचते हैं कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से थोड़ा भी निगेटिविटी आती है तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन बस एक ही चीज़ है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को, जो चीज़ कर चुके हैं, जो चीज़ कह चुके हैं, उसको मैनेज करिए। मैनेजिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करिए, कैसे मैनेज करना है। अगर बुरा हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे, अच्छा हुआ तो कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा खुशी भी कभी कभी इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पाती है और वही ईगोइस्टिक हो जाता है इंसान। तो खुश भी हैं आप तो इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करिए कि खुश हो चाहे दुखी हो, उस चीज़ को कैसे कोप अप करना है, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही मैनेज करना होगा, पहले से ही प्लान करना होगा। अपनी इनकम जितनी है उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होगा ताकि स्ट्रेस ना लेना पड़े। अब स्ट्रेस क्यों नहीं लेना है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आखिर इससे हमारी बॉडी में क्या चेंजेज होते हैं, आखिर हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। आई नो एवरीवन नो अबाउट दिस। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो तो ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। ये हार्मोन हमारी एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं तो उस वक्त हमारे पेट में दर्द क्यों होने लगता है। होता है ना, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा घबराने लगते हो, किसी चीज़ से, सिचुएशन से डरने लगते हो, उस समय परेशान हो जाते हो, तो उस वक्त आपके पेट में दर्द होने लगता है, आपको लूज मोशन जैसा फीलिंग आने लगती है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स? क्योंकि उस समय हम बहुत प्रेशराइज्ड, स्ट्रेस फील करने लगते हैं। अब स्ट्रेस का और इस पेट के दर्द से या फिर बार बार वॉशरूम जाने से क्या कनेक्शन है? कोई तो कनेक्शन होगा। स्ट्रेस थोड़े समय के लिए होता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट कितना लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए तो आप लाइफ में कभी छोटी छोटी सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं लेंगे। स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम देंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस लेके कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्ट्रेस को आपको बहुत पीछे छोड़ना हो, क्योंकि स्ट्रेस कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है और ये नॉर्मल लोगों को लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप नॉर्मली स्ट्रेस को इग्नोर करते हो, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि स्टीव जॉब्स जब उनको एप्पल की कंपनी से, जो कि उन्होंने 10 साल मेहनत करके खड़ी की, उसे निकाल दिया गया तो उन्होंने पिक्सर दूसरी कंपनी खोल दी। क्यों खोली भाई? उसने स्ट्रेस ही नहीं लिया। आप क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी थी। तो क्या करता है ये कॉर्टिसोल, ये हार्मोन जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, जो कि हमारे किडनी के ऊपर होती है। ये कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का हार्मोन्स की ये फैमिली से रिलेट करता है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन होते हैं, जो उनका फंक्शन होता है, उसी में ये भी होता है कॉर्टिसोल।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय की प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है। उसी के जैसा ये भी हार्मोन है कॉर्टिसोल, और उसी से रिलेट करता है, इसलिए कॉर्टिसोल में भी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी में उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी पे भी उसका कहते हैं एक तरीके से प्रभाव होता है। तो जब ये ज़्यादा रिलीज होने लगता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी डिसबैलेंस होने लगती हैं। इस वजह से बार बार हमें किडनी हमारी क्या करती है, किडनी यूरिन रिलीज़ करती है। और अगर आप स्ट्रेस में हो गए, कॉर्टिसोल का मतलब अगर कॉर्टिसोल हार्मोन का हमारी बॉडी में सिक्रीशन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी बीपी, आपका ब्लड प्रेशर जो कहते हैं वो हाई हो जाएगा, आपको शुगर लेवल हाई हो जाएगा। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में अगर आप स्ट्रेस लेने लगते हो तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाएंगे। ये मेंटली भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है और मेंटल डिसेबिलिटी भी इसके थ्रू हो सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ स्ट्रेस मत लीजिए। आपको स्ट्रेस जो छोटी सी चीज़ लग रही है वो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा वर्क करने वाला फंक्शन है, एक हार्मोन है जिसका ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा होना कहीं भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब हार्मफुल हो सकता है। अगर कॉर्टिसोल लेस अमाउंट में रिलीज़ होता है, रिलीज़ तो ये होगा ही क्योंकि हार्मोन का हमेशा हमारी बॉडी में कोई ना कोई वर्क फंक्शन ज़रूर होता है। अगर ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में लेस लेवल में रिलीज़ होता है तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में इसका हेल्प होता है। और दूसरा जो ये करता है, ये क्विक एक्शन पे हमको हेल्प करता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ का क्विक डिसीजन लेना चाहते हो तो उस वक्त कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, वो आपकी हेल्प करता है क्योंकि अंदर से आपको जो माइंड में लेवल पे जो क्लियरिटी चाहिए वो इसी हार्मोन के थ्रू आपके अंदर आती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है ये। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो ये हार्मोन अपने आप में इंक्रीज़ हो जाएगा इसका सिक्रेशन, और ये हमारी बॉडी पे ठीक उल्टा रिएक्ट करने लगेगा। सारी चीज़ें डिसबैलेंस होने लगेंगी। जो चीज़ ये सीधी कर रहा था वो चीज़ उल्टी होने लगेगी। आप सोचिए क्या कहा जा रहा है इस समय कोविड-19 के थ्रू कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, और आप स्ट्रेस ले रहे हो तो डेफिनेटली आपके साथ उल्टा ही होने वाला है। कभी भी आपका इम्यून सिस्टम ने कितना भी काढ़ा पी लीजिए, चाहे जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर लीजिए, चाहे जितना भी आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश करिए, अगर आपकी बॉडी ऐसा हार्मोन रिलीज़ कर रही है जो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है तो कभी भी आपकी वो सारी चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगी। और फिर हम ये कहते हैं डॉक्टर के पास जाके कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम आपकी है कि आपको ये चीज़ सूट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आप उस चीज़ को गलत तरीके से कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए तो आपकी बॉडी खुद में इतनी कैपेबल है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन आजकल लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमारी बॉडी रिवर्स काम करने लग रही है और हम परेशान हो जा रहे हैं। तो देखिए, इन सब चीज़ों को बताने का सिर्फ यही रीज़न था कि इस समय आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, न कि वीक करना है। और वो स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब कॉर्टिसोल नॉर्मल लेवल मतलब कम लेवल में रिलीज़ हो, और वो कम तभी रिलीज़ होगा जब आप किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेंगे। आपको जान के इतनी हैरानी होगी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है और जब शाम को होता है तो कम रिलीज़ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रात भर हम ज़्यादा जो कुछ भी सोचते रहते हैं, कभी ना कहीं वो स्ट्रेसफुल माइंड, सुबह में हम सोचते हैं कि हमारा माइंड बहुत रिफ्रेश है, लेकिन ऐसा नहीं है। रात भर वो अपना काम करता रहता है क्योंकि माइंड 24 घंटे वर्क करता है, वो कभी नहीं थकता। आप सोते रहते हैं तो आपको सपने आते रहते हैं, आप इमेजिन करते रहते हैं, आपके सपनों के घोड़े और तेज़ रफ्तार से, क्योंकि रात के समय में हमारा माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है। तो आप सो रहे होते हैं पर आपकी बॉडी के और फंक्शंस होते रहते हैं। हार्ट अपना काम करता रहता है, लंग अपना काम करता रहता है, किडनी अपना काम करती रहती है, सारे लोग अपना काम करते रहते हैं, सिर्फ हम सो रहे होते हैं। तो सोचिए, एक हार्मोन का क्या हमारी लाइफ में क्या इससे हमारे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इसका इफेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप स्ट्रेस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में हमें फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है कि कैसे हम डिसीजंस को इजीली ले पाएँ। अब स्ट्रेस में अभी हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस और एक होता है एक्यूट स्ट्रेस। जो नॉर्मली हम रोज़ स्ट्रेस लेते हैं वो आता है क्रॉनिक स्ट्रेस में, और एक्यूट स्ट्रेस वो कुछ क्रिटिकल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसमें वो रिलीज़ होता है। तो
इस हार्मोन की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप स्ट्रेस मत लिया करिए। स्ट्रेस छोटी छोटी बात पे जो भी हम लेते हैं उसका हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को नॉर्मली समझ नहीं पाते। हमें सिर्फ डॉक्टर की भाषा समझ में आती है। अगर हम डॉक्टर के यहाँ गए और डॉक्टर ने कहा आपको ऑपरेशन कराना है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं सर देख लीजिए दवा से काम चले। और डॉक्टर कहेगा कि आप कुछ ही दिन के मेहमान रह गए, तो आप घर की सारी ज़मीन जायदाद सब बेच के आप ऑपरेशन करा लोगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की बात पे आपको भरोसा है कि जो डॉक्टर बोल रहा है वो सच बोल रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। तो अपनी बॉडी के लिए अवेयर होना सीख लीजिए, उस स्टेज तक जाने ही मत दीजिए। पहले ऐसी चीज़ों के लिए अवेयर हो जाइए, क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, कम से कम इस बारे में तो अवेयर हो जाइए। जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जैसे आपके घर में किसी से बहस हो गई, झगड़ा हो गया, उस समय आपको स्ट्रेस हो जाना, ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ गया उस वजह से स्ट्रेस हो जाना, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई उस वजह से स्ट्रेस हो जाना, ये सारे स्ट्रेस जो हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो इनका इफ़ेक्ट भी शॉर्ट टर्म का होता है, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक होने लगे तो रेस्टलेसनेस हो जाएगा, मतलब आपको नींद ही नहीं आएगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी सोने के लिए भी। और दूसरा जो होता है एक्यूट स्ट्रेस, तो एक्यूट स्ट्रेस में जैसे आप किसी भी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हो चुकी हैं, जैसे आपने किसी एक्सीडेंट को देखा और वो एक्सीडेंट बार बार आपके सामने घूम रहा है और आप कई महीनों तक उसी डिप्रेशन में उसी चीज़ में जी रहे हो, तो उसे डिप्रेशन बोल सकते हैं। और ये डिप्रेशन अगर 3 से 30 दिन तक एक जैसे लक्षण ही आपके अंदर हैं तो आपको SSD नाम की एक डिजीज़ हो सकती है। ये मेंटल डिसेबिलिटी होती है, एक तरह की मेंटल डिसेबिलिटी डिजीज़ है ये। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हमें लॉन्ग टर्म तक लेके नहीं चलना है। अगर लाइफ में कुछ होता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जो लोग सेक्सुअली हैरेस्ड होते हैं, जिनको कोई भी मेंटल प्रेशर, कोई इनको बार बार टॉर्चर कर रहा हो, उन लोगों के केस में एक्यूट स्ट्रेस आता है। इसके लक्षण आपको 3 से 30 दिन तक देखने में मिल जाएंगे। 3 दिन से लेकर 30 दिन तक वो इंसान सोना, खाना, पीना सब कुछ भूल जाएगा। नींद में भी जाग के वो चीज़ें उसको सामने नज़र आने लगेंगी, और यही मेंटल डिसेबिलिटी का रीज़न होता है। तो सोचिए, एक छोटा सा स्ट्रेस जिसको आप समझते हैं कि बहुत छोटा है, वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला रहा है, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को पूरी पलट के रख दे रहा है। छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप इसको जीना चाहते हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जिए। देखिए, जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने कभी टेंशन नहीं लिया। आप सोचिए, मुकेश अंबानी ने कभी टेंशन नहीं लिया कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, वो बस चीज़ों को करते गए। एक चीज़ में फेल हुए तो दूसरी चीज़ ट्राई की, दूसरी चीज़ में फेल हुई तीसरी चीज़ ट्राई की, और ट्राई करते करते वो आज शिखर पे पहुंच गए, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी अगर इतने सारे डिसीजन लेते हैं, अगर वो स्ट्रेस लेना शुरू कर दें तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस में इंसान सिर्फ डरा हुआ होता है, वो चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पाता है क्या सही है क्या गलत है। वो क्यों नहीं डिसाइड कर पाता है? क्योंकि उस समय उसके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तब उसकी बॉडी में जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है, वो खुद में कम होने लगती है, तो वो खुद पे ही बिलीव नहीं कर पाता है। तो सोचिए, एक छोटा सा स्ट्रेस, अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, आप हाउसवाइफ हो तो आपको स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। मतलब किसी को भी स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करिए कि बॉडी में आखिर हो क्या रहा है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों से ही ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, फिर पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट अटैक, और फिर इंसान निकल लेता है। इसको आप फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, मतलब ये आपको किसी भी बीमारी से, किसी भी डिजीज़ से आपको फाइट करने में हेल्प कर रहा है। और फ्लाइट मतलब अगर आपने इस चीज़ पे अभी ध्यान नहीं दिया तो आपकी ऊपर की टिकट कट जाएगी, आपको सीधे ऊपर वाली फ़्लाइट मिल जाएगी, भगवान जी आपको याद करने लगेंगे। तो अगर इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहले के लोग स्ट्रेस नहीं लेते थे। पहले जब गांव में आप देखते थे बुजुर्ग जो होते थे वो स्ट्रेस नहीं लेते थे, तो उनकी लाइफ लॉन्ग रहती थी। क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेते थे ना, वो सारी चीज़ों को अच्छा ठीक है। अभी भी आप गांव में देख लीजिए, मेरे बाबा जी हैं जैसे, उनसे कोई भी बात कहे तो कहेंगे अच्छा ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी के चक्कर में हड़बड़ाते रहते हैं, और फिर हमारी साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है, और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। बहुत सारी आपकी लाइफ में, सोचिए आपके अगर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही कमज़ोर हो जाए, अगर आपके अंदर इम्यून सिस्टम ही आपका कमज़ोर हो जाए, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो ये छोटा सा प्रेशर जो होता है ना, मेंटल फिजिकल प्रेशर जो भी है होता है, मेंटल लेवल पे आपको ये डिसेबल मतलब पागल कर सकता है इंसान को। और
आप बॉडी लेवल पे तो आप देख ही रहे हो कि आपके अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और यही चेंजेस जब बड़े लेवल पे होने लगते हैं तब आपको प्रॉब्लम फील होने लगती है। तो छोटी प्रॉब्लम को पहले ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, जानिए अपने शरीर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तब। अगर फिर भी आप नहीं समझना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, क्योंकि मैं बस बता ही सकती हूँ, समझना आपको ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और उन लोगों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें जो छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। उनको पता तो चलने दीजिए कि आखिर ये स्ट्रेस लेने से उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, और डेफिनेटली देखिएगा वो अगले दिन से स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे। जब पता चल जाए इंसान को कि वो इस वजह से कुछ दिनों का ही मेहमान रह जाएगा, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को छोड़ देगा। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। हमेशा खुश रहिए, खुश रहने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।